फ्रॉम योर बुक इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो मुझे ज़रा नोट करवाइएगा। ये जो छोटी सी एग्जांपल है इसमें बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जो आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। एग्जांपल नंबर 12 और मुझे डाटा नोट करवाइए। टोटल सेल्स कितनी है? वही ना 128,000। हाँ मंथ है तो मंथ को सॉल्व करें, ईयर्स हैं ईयर्स को सॉल्व करें, जो भी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। और भी कुछ कहा होगा, प्रॉफिट भी दिया हुआ है, बस कुछ और भी होना चाहिए। हाँ क्योंकि उसके बगैर फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कितना? 6.25%। चलो भाई, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। चलो जरा स्टार्ट करो। फिक्स कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। वो याद है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको नोट करवाए थे, उन्हीं 3 पॉइंट्स की एप्लीकेशन करोगे ऑटोमेटिकली आपके पास फिक्स कॉस्ट आएगी। हो गए ना कंफ्यूज? गुड। चलो भाई, यू हैव ट्राइड, नाउ लिसन मी। देखो बेटे, total sales mean it is the total value of, it is equal to the total value of break even plus total value of margin of safety। ऐसे ही है। अब मुझे बताओ, अगर margin of safety 6.25% है तो फिर ब्रेक इवन की रिमेनिंग अमाउंट ब्रेक इवन की हुई ना, वो कितने परसेंट हुई? 3.7। अच्छा, एक तो आपने ये बात याद रखनी है। अब आपने क्या काम करना है, इसमें से ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू अलग कर लो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स वैल्यू आप अलग कर लो। कीजिए। इसकी आएगी मेरा ख्याल है, क्योंकि ये कम है वेटेज। इसकी 8,000 और इसकी कितनी हो गई? 1,20,000। यहाँ तक एग्रीड? फिर उसके बाद हम इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है ना बेटे। अब देखो भाई, हमने पढ़ा है कि ये जो ब्रेक इवन का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये किसके इक्वल होगा, और जो इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो किसके इक्वल होगा? तो लिख लो, प्रॉफिट इज गिवन। ठीक है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वही कंपनी का बेसिकली क्या होता है? प्रॉफिट। इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में ये पॉइंट आपको क्लैरिफाई कर दिया था। अब इसका मतलब ये है कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स रेवेन्यू 8,000 है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2,000 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 6,000। एक तीसरी बात भी लिखवाई थी, एंड दैट वाज व्हाट? CS रेशियो वुड बी सेम। तो CS रेशियो निकाल लो, वो जितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की है वही ब्रेक इवन की है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कितनी है? CS रेशियो कैसे निकालते हैं? और मैंने कहा था चाहे टोटल की बेस पे निकाल लीजिए या पर यूनिट की बेस पे निकाल लीजिए, आंसर सेम आएगा। कहा था ना?
तो चलो परसेंटेज पे निकालते हैं टोटल की बेस पे। 25% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अगर ये 25% है फॉर एमएस तो ब्रेक इवन के लिए भी तो बेटे यही हुआ ना। तो 1,20,000 का 25% ले लो, कितना 30,000 लो। बस वही 3 पॉइंट्स हैं और ये 3 पॉइंट उसने हर जगह आपको कंफ्यूज करने, बस ये इन पॉइंट की एप्लीकेशन जहन में रहे, ठीक है। जैसा भी क्वेश्चन होगा वो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब निकालिएगा मेरा बेटा, इसको नोट करो, मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ। आपने ना पहले खुद मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट का सीवीपी एनालिसिस की प्रैक्टिस करके दिखानी है। चलो एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16। कोई भी अप्रोच यूज़ कर लीजिए, या सीएम पर बैच अप्रोच को यूज़ कीजिए या फिर आप उसे सीएस रेशो अप्रोच को। मैं रिकमेंड करूंगी सीएम पर बैच अप्रोच। चले मिलकर सॉल्व करते हैं। चलें जी, लिखवाइएगा। मेरा ख्याल है 2 प्रोडक्ट्स गिवन है, एक्स एंड वाई। अब बताइए सेल प्राइस इज 100 and 120। वेरिएबल कॉस्ट 75 and 111. 111। Yes. सो सीएम 25 and 9. 9। टोटल फिक्स कॉस्ट, अच्छा यूनिट्स लिखवाओ पहले रेशो के लिए, यूनिट्स चाहिए। 3 yes. अच्छा रेशो दी हुई है, 3:1। अच्छा आप वो कितने दिए हैं? 15,000 एंड 5,000. ओके जनाब, इससे आपने रेशो बना ली, गुड किया। टोटल फिक्स कॉस्ट 315,000. 315,000। Yes. ओके भाई, ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। चलिए सीएम पर बैच अप्रोच में फर्स्ट स्टेप ने हमें क्या काम करना है? Yes. CM per batch. सीएम पर बैच हमें फाइंड आउट करना है। Yes. कैसे करना है भाई? एक्स वाई 25 इंटू 3 यस 9 into 1 9 इंटू 1 75 75 प्लस 9 84। अब भाई उसके बाद आपने फर्दर क्या किया? स्टेप नंबर 2 में ब्रेक इवन बैचेस आएंगे, यस जो कि कैसे आएंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर बैच। ओके बेटा जी, टोटल फिक्स कॉस्ट इज 3,15,000 डिवाइडेड बाय सीएम पर बैचेस 84। 3750. बैचेस आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ब्रेक इवन यूनिट्स, मतलब बैचेस को यूनिट्स में कन्वर्ट करना है।
कैसे? Break even batches into ratio. यस, बैचेस इनटू रेशियो. 3750. यस, 3750 into 3 into 1 Yes. कितना? 11,250. 11,250. और यहाँ कितना आ गया? 3750. टोटल इज 15,000. मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर उसने रिक्वायर किया तो क्या कहोगे? कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्स का? Margin of safety. चलो कैलकुलेट कर लेते हैं. मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे लेकर आते हैं यूनिट्स? यस, गुड. टोटल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स. टोटल यूनिट्स फॉर एक्स 15,000 माइनस क्या करें? ब्रेक इवन यूनिट्स कितने? 3750. 3750. वाई के टोटल यूनिट्स 5,000. ब्रेक इवन 3750. टोटल वुड बी 125. 1250. और ये कितना आएगा? 5,000. क्योंकि टोटल यूनिट कितने? 20,000. चलो अब एक काम करते हैं. और कंपनी करंटली 15,000 यूनिट एक्स और वाई के 5,000 यूनिट सेल करके कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है? वी हैव टू कैलकुलेट दिस करंट प्रॉफिट. ये बेटा जी हमें फाइंड आउट करना है. देखते हैं, बहुत इजी है. क्या करेंगे? एक्स और वाई का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है. टोटल फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं. टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है बेटे? यहाँ एक्स का 375000. 375,000 और ये चेक करो 420,000 total हो गया. 4,20,000. था. ओके, 4,20,000. टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ फिक्स कॉस्ट कितनी है? 315,000. 315,000. करंटली इनको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 105,000. 105,000. अब वो याद है सिंगल प्रोडक्ट में मैंने आपसे कहा था सम टाइम कंपनी क्वेश्चन में क्या करती है? आपको टारगेट प्रॉफिट देती है और टारगेट प्रॉफिट के एंगेज में आपको वो रिक्वायर्ड यूनिट्स फाइंड आउट करने होते हैं. चलें भाई, एक काम कीजिए. मैंने आपको क्वेश्चन में सपोज टारगेट प्रॉफिट दिया है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है ऑफ ₹2 लाख. तो बताओ एक्स एंड वाई के कितने यूनिट सेल करें जो मुझे 2 लाख का प्रॉफिट देगा? इसको कैलकुलेट भी करो, प्रूफ भी करो. आई एम जस्ट कमिंग. इसको हाँ ये तो एक इसमें से निकल जाती है. 1,150 टैक्स की टोटल लास्ट नहीं मैंने उसके बाद अलग
Total units sold now.